अब जिस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट प्लान। और इस चैप्टर में हम जिसके मतलब बात करेंगे वो है आपका क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। और हम इसमें दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक में भी मेंशन्ड है। मैंने आपको जो बुक पीडीएफ फॉर्म में दी है, आप उस बुक को चेक करें तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 6 में मेंशन्ड है। ठीक हो गया? तो 154 पेज नंबर है। आप इसको फॉलो करेंगे। मैंने आपको वैसे इमेज भेज दिए है, तो आप बेशक इमेज में से देख के कर लें या बुक फॉलो कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिर इसको किस तरह से लेकर चलना है मैं आपको फिर साथ साथ बताऊंगा, हर एक इमेज के साथ। तो सबसे पहले आप एक इसका नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है? नेटवर्क डायग्राम आप सबसे पहले इसकी एक बना लें, ताकि आपके लिए आगे इस न्यूमेरिकल को करना इजी हो जाए। तो आपने सबसे पहले इसकी एक्टिविटी इस तरह से बनानी है। ये आप अपने उसमें पहले भी पढ़ चुके हैं किसी एक कोर्स में, मुझे याद नहीं है, जिसमें वो पता नहीं आपकी एलईडी वगैरह जो थी वो जलती थी। तो आपने बस इस तरह से बनानी है। एक बात आपने याद रखनी है कि जिस तरह आपने कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पेपर्स में जिस तरह में मैंने आपको जब बनाने को दी थी, तो आप लोगों ने इसको इस तरह से बनाया था कि वो कुछ चीज़ें आगे पीछे थी, मतलब सामने सामने नहीं आ रही थी। नई एक्टिविटी जो थी वो एरोस को इस तरह से घुमा फिरा रहे थे कि वो थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल हो गया था मेरे लिए भी समझना। चले, वो उसको तो मैंने कर लिया था मैनेज, लेकिन अब जो आपका न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा टफ है। तो इसमें आपको एक्टिविटी को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर ही चलना है। ठीक हो गया? ताकि आपके लिए कैलकुलेशंस करना आसान हो जाए। अब आप इस बॉक्स को देखिए। ठीक है? अब आप देखिए कि आपने जो एक्टिविटी है ना, वो इस तरह से हर एक एक्टिविटी को बनाना है। टोटल आपके पास देखें जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, तो हर उस एक्टिविटी की जगह अब आपने ये वाला बॉक्स को बनाना है। ठीक हो गया? जैसे आपने ऊपर एक एक्टिविटी में बनाई थी, जो ऊपर डायग्राम बनाई थी, अब उस जहाँ पे हमने खाली ए बी सी लिखा था, अब थोड़ा सा बड़े साइज़ का बॉक्स बनेगा और यही वाला बॉक्स बनेगा जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है? मैंने पहले यहाँ ए बी सी लिखी थी, फिर मैंने रोमन में 1 से लेके 8 तक कर दिया काउंट, क्योंकि कन्फ्यूजन ये हो रही थी, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें भी एक्टिविटीज़ जो है वो ए से एज तक हैं, और यहाँ पे जो बॉक्स के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन बतानी वो भी 1 से लेके 8 तक हैं। तो मैंने इस वजह से इसको फिर चेंज कर दिया, रोमन कर दिया, इसलिए वो ओवर राइटिंग हुई हुई है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आपने बस ये देखना है कि आपने अब जो ऊपर एक्टिविटी आपने बनाई थी हर एक उसकी नेटवर्क डायग्राम में, उसमें अब आपने हर जगह पे यही बनाने हैं बॉक्स को। ठीक है? मैं फिर अब आपको बताता हूँ कि इसको हर डिस्क्रिप्शन इस बॉक्स के हर डब्बे में क्या क्या चीज़ होती है। अब ये दो आपको मैंने दो इमेजेस भेजे हैं, एक बुक का बॉक्स है और एक मैंने लिखा है। ठीक है? बुक के बॉक्स में उसने एब्रीविएशन लिखी हुई है, मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दिया कि वो क्या चीज़ है। सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट टॉप पे अर्ली स्टार्ट। ठीक है? कि कोई एक्टिविटी अर्ली से अर्ली कितनी स्टार्ट हो सकती है। ठीक हो गया? दूसरे नंबर पे आपकी आईडी है। आईडी है आइडेंटिफिकेशन, कि उसमें वो आईडी नंबर क्या है, लाइक एक्टिविटी ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है? इस हिसाब से आप इसमें जो भी है आईडी होगी उसकी, आप वो लिखेंगे। ठीक हो गया? जो सी है थर्ड, राइट टॉप पे देखें अर्ली फिनिश, कि वो एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कब ख़त्म हो सकती है, उस नंबर तक की जो भी एक्टिविटी है वो कितनी जल्दी ख़त्म हो सकती है। फोर्थ पे देखेंगे आप स्लैक है। स्लैक ये होता है कि आपके बीच में आपका कोई एक प्रोजेक्ट है जिसके बीच में एकदम से कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि आपने जिस तरह से क्वेश्चन जो आपने ऊपर देखा है, जो मैंने फर्स्ट इमेज में बनाया कि आपको भेजा है बुक का, उसमें हो सकता है कि किसी एक उसमें आप देखें कि कोई इस तरह की सिचुएशन हो गई कि आपका वो प्रोजेक्ट, वो एक्टिविटी किसी एक रीज़न पे रुक गई, 5 दिन 6 दिन जो भी है। तो हम वो स्लैग को फिर यहाँ पे मेंशन करते हैं, ताकि हम उसको फिर बाद में कैलकुलेट करके उसको ठीक कर सकें, अपने इसको सिंप्लीफाई करते हुए उसको काउंट कर सकें। ठीक हो गया? हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको फिर इन डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद एक है जो आपका बॉक्स नंबर ई है, जो फिफ्थ बॉक्स बनता है, जो मिड में एक थोड़ा बड़ा वाला बॉक्स है, वो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपने ये लिखना है कि आपकी जो ये एक्टिविटी है इसकी डिटेल क्या है। ठीक हो गया?
इसमें एक्टिविटी में हो क्या रहा है। जैसे अगर आप घर बना रहे हैं तो आप कहते हैं कि एक्टिविटी ए जो है उसमें है हमने ज़मीन परचेज़ करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि हमने यहाँ पे ज़मीन को परचेज़ किया था। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे समझे फैंस को लगा रहे हैं घर में या स्विच बोर्ड्स लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये लिखेंगे कि इस एक्टिविटी में जो एक्टिविटी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्टिविटी एफ जो है वो आईडी हो जाएगी, और डिस्क्रिप्शन उसकी ये हो जाएगी कि वो अम, हम लाइट्स लगा रहे हैं या फैंस लगा रहे हैं। ठीक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी काम होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि बॉक्स नंबर एफ है, एफ बॉक्स में है लेट स्टार्ट। लेट स्टार्ट ये है कि हम उस करंट एक्टिविटी को लेट से लेट कितना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उससे अगला बॉक्स है जी बॉक्स, वो है ड्यूरेशन बॉक्स। ड्यूरेशन बॉक्स में हमने लिखना है कि वो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो ए है या बी है, सी डी जो सी भी है, उसमें कितने दिन का उसका ड्यूरेशन है। अगर आप इसमें देखें लाइक एक्टिविटी बी जो है वो 15 दिन की है, एक्टिविटी जी जो है वो 170 डेज की है। ठीक है, इसी तरीके से एक्टिविटी डी 5 दिनों की है, तो आपने जी वाले बॉक्स में वो ड्यूरेशन लिखनी है। और लेट फिनिश जो है वो होगा कि ये एक्टिविटी लेट से लेट कितना फिनिश हो सकती है। ठीक है, जब तक हम इसको एक्चुअली सॉल्व नहीं करते ना, तो सबसे पहले जो हमारे पास जो सबसे पहले जो चीज़ें आती है ना बॉक्स फिल करने के लिए, वो ये आती है आपका बॉक्स नंबर बी, जिसमें हम आईडी लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक्टिविटी ए है, बी सी डी ई एफ जी एच जो भी होगी, तो आईडी सबसे पहले लिखी जाएगी आपकी, जो कि बॉक्स नंबर बी, बॉक्स नंबर 2 मिड में, टॉप मिड में। ठीक है, फिर जो बड़ा वाला बॉक्स है उसमें आप उसकी डिटेल रखेंगे। ठीक हो गया, जो भी है कि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि आपने इसमें जैसे उसमें आप वो कर रहे हैं, स्विच बोर्ड लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, इस तरह से। ठीक हो गया, और ड्यूरेशन आपका फिर लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें अभी तक आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें दी गई हैं, तो आपने ये 3 चीज़ें सबसे पहले इन बॉक्सेस के हिसाब से बनानी है। मैं आपको अब भेजता हूँ नेक्स्ट इमेज में कि हमने बॉक्सेस को किस तरह से प्रिपेयर करना है। अब आप ये देखिए कि मैंने जो सबसे पहले इसको, जो मैंने आपसे कहा था कि आपने इसको रफ बनाना है, अब उस रफ को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया इन बॉक्सेस के हिसाब से। अब आपको समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह से बनाना है आपने। अभी मैंने सिर्फ इसमें एक्टिविटी के नेम्स लिखे हैं, लाइक एक्टिविटी, सॉरी एक्टिविटी की आईडी, हाँ एक्टिविटी नेम या एक्टिविटी आईडी कर लें, कि मैंने अभी तक सिर्फ इसमें आईडी लिखी है, आईडी ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल में सारी बात समझ आ गई होगी। अब हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे कि हमने इसमें किस कॉलम में या जिस ब्लॉक में क्या काम करना है। अब आपने नए इमेज में समझ लिया होगा कि मैंने क्या किया है। बेसिकली मैंने नेक्स्ट इमेज में हर एक्टिविटी को डिफाइन किया है उसका, कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है। एक्टिविटी ए की 5 दिन है, एक्टिविटी बी की 15 है, एक्टिविटी सी की 10 है, डी की 5 है। ठीक है, इस तरह मैंने हर एक को बताया है कि हर एक्टिविटी का कितना ड्यूरेशन है। इस एक्टिविटी में मैंने सिंपली हर एक जो भी मेरी एक्टिविटी थी, हर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है कि एक्टिविटी की डिटेल बताइए कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली जैसे आप एक्टिविटी ए में देखें, मैंने खैर एब्रीविएशन लिख दी है अभी, क्योंकि मेरे पास पे थोड़ा A4 था, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में लिख नहीं सकता था, तो मैंने भी सिर्फ इसमें एब्रीविएशन लिख दी हैं कि एक्टिविटी ए जो है वो डबल ए बेसिकली ये है एप्लीकेशन अप्रूवल है, जो बी है वो कंस्ट्रक्शन प्लान्स है, सी ट्रैफिक स्टडी है, डी सर्विस चेक है, एफ कमीशन अप्रूवल है, ई एक्टिविटी स्टाफ रिपोर्ट बताएगी, जी है वो पेड फॉर कंस्ट्रक्शन है कि जो इतनी देर में वो कंस्ट्रक्शन होगी, और एज जो है वो ऑक्यूपेंसी है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे कैलकुलेशंस आपकी बेसिकली स्टार्ट होंगी। ठीक हो गया, अब मैंने जो आपको बताई थी ना, आप अगर आप वो बॉक्स याद करें जिसमें एक वो बड़ा सा बॉक्स जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में लिखी थी, उसमें सबसे पहले था लेफ्ट टॉप में अर्ली स्टार्ट, कि ये एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट हो सकती है। अब आप देखें, मैंने अभी ये पूरा स्टेप कंप्लीट नहीं किया, अभी मिड में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ अभी सही क्लियर हो जाए स्टार्टिंग में सही कि क्या हो रहा है। मैं आपको फिर कंप्लीट करके दोबारा से अगेन रिपीट करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखें कि एक्टिविटी ए जो थी वो 5 दिन की थी। ठीक है, मैंने उसका ड्यूरेशन 5 डेज लिखा था, एक्टिविटी का नाम लिखा था वो ए था, आईडी जो थी उसकी, और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी कि ये एप्लीकेशन अप्रूवल है। ठीक हो गया, अब ये एक्टिविटी जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज के दिन ही काम स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली 0 डेज से ही स्टार्ट होगा। ठीक है,
ज़ीरो में आपने ज़ीरो से स्टार्ट होगा, यानी काम स्टार्ट हुआ ज़ीरो से। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि 5 दिन की एक्टिविटी है, तो अब आपका अर्ली फिनिश क्या होगा, जल्दी से जल्दी ये एक्टिविटी कब ख़त्म हो सकती है। ठीक हो गया। तो अभी तो एक ही यहाँ पे एक्टिविटी है, तो आप देखें कि ज़ीरो में हम 5 ऐड करेंगे तो अर्ली फिनिश भी हमारा 5 ही बनेगा। जस्ट इन केस हमारा अगर एक्टिविटी ए का जो ड्यूरेशन है वो इस टाइम 35 होता, ठीक है, तो फिर हमारा जहाँ पे ड्यूरेशन हमने 5 लिखा है वहाँ पे हम 35 लिखते। ज़ीरो की जगह ऑफ हमेशा हमेशा ज़ीरो ही आएगा। ठीक हो गया। ज़ीरो में 35 ऐड करेंगे तो पहली एक्टिविटी ख़त्म होगी 35 के हिसाब से उसका, यानी कि अगर 35 होती ड्यूरेशन तो फिर हमारा अर्ली फिनिश भी 35 होता है। यहाँ पे आपने देख लिया है कि ड्यूरेशन 5 डेज़ का है। ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो अर्ली फिनिश आपका 5 होगा। ठीक हो गया। अब आप देखें कि जो एक्टिविटी बी सी और डी है वो डिपेंडेंट है ए पे। अब आप देखें कि बी सी डी को हम 5 दिन बाद ही शुरू कर सकते हैं। जब हमारी एक्टिविटी ए ख़त्म होगी, वो टास्क कंप्लीट होगा, ए का कंप्लीट पूरा होगा, तो हम बी सी और डी इकट्ठे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने बी सी और डी तीनों का अर्ली स्टार्ट क्या लिखा है, मैंने तीनों का 5 लिखा है। ठीक हो गया। 5 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे 5वें दिन में एक्टिविटी ए ख़त्म हुई थी। अब एक्टिविटी बी के टोटल डेज जो थे, जो टोटल ड्यूरेशन है वो है उसकी अपनी 15 डेज की। जो एक्टिविटी सी है उसकी है 10 दिन की, और एक्टिविटी डी जो है उसकी ड्यूरेशन है 5 दिन की। ठीक हो गया। अब हम इसमें फिर ऐड करेंगे कि पिछली एक्टिविटी थी 5 दिन की, एक्टिविटी बी ने लिए कितने डेज, 15। ठीक है, तो 5 और 15 ऐड होके क्या बना, 20। रेड पेन से आप देख रहे होंगे कि मैंने उसका अर्ली फिनिश लिखा है 20। ठीक हो गया। एक्टिविटी सी हमने जो शुरू की हुई थी वो 5वें दिन हमने शुरू की है। ठीक है, 5 दिन बाद के हिसाब से। अब वो 10 दिन के ड्यूरेशन था उसका, तो 10 और 5 15 हो गया, तो अर्ली फिनिश 15, यानी कि एक्टिविटी सी जल्दी से जल्दी जो फिनिश हो सकती है वो 15 डेज में हो सकती है। इसी तरीके अब आप एक्टिविटी डी को देखें। एक्टिविटी डी जो है वो 5वें दिन के हिसाब से स्टार्ट होती है, 5 दिन की अगली एक्टिविटी है, यानी एक्टिविटी डी जिसका अपना टोटल ड्यूरेशन है, तो ये अर्ली फिनिश 10 दिन हो सकती है, 10वें दिन होगी। ठीक हो गया। अब आप इस हिसाब से देखें कि एक्टिविटी बी ने कितना लिया, 5 उसका पिछला था, 15 दिन उसके अपने थे, तो वो 20 दिन पे हो गया। ठीक है, वो एक्टिविटी बी यानी कि 20वें दिन पे ख़त्म होगी। एक्टिविटी सी 15th डे पे ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इस हिसाब से अगर आप देखें, और एक्टिविटी डी 10th डे पे ख़त्म होगी। यानी सबसे पहले अगर ए के बाद जब हम एक्टिविटीज सारी इकट्ठी शुरू करेंगे बी सी और डी, तो सबसे पहले डी ख़त्म होगी, वो 10वें दिन कंप्लीट हो जाएगी, 15वें दिन आपकी सी ख़त्म हो जाएगी, और 20th डे पे आपकी एक्टिविटी बी ख़त्म होगी। ठीक हो गया। अब आप देखें यहाँ पे ट्रिकी पार्ट हो गया होगा, अब आपको वैसे कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएगा अर्ली फिनिश का, अर्ली स्टार्ट का। अब देखें कि एक्टिविटी ई और एफ ये दोनों डिपेंड कर रही हैं एक्टिविटी बी पर। ठीक हो गया। सी पे भी कर रही है एक्टिविटी, ई को देखें तो बी और सी दोनों पे कर रही है, और एक्टिविटी एफ जो है वो बी सी और डी पे कर रही है। ठीक है। अब आप ये देखें कि एक्टिविटी ई में हमने क्या किया है कि हमने अर्ली फिनिश और सॉरी अर्ली स्टार्ट जो है उसका 20 लिखा है, और हमने एक्टिविटी एफ का भी अर्ली स्टार्ट 20 लिखा है। उसकी रीज़न ये है कि दोनों डिपेंड कर रहे हैं बी पे। ठीक है। अब हमारा एक काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, लाइक 15 डे हम इसलिए नहीं शुरू कर सकते थे ये एक्टिविटीज़ ई और एफ को, क्योंकि हमारा एक्टिविटी बी डिपेंड कर रहा था कि एक्टिविटी बी जब कंप्लीट होगी तो हमारा ई और एफ स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। तो इस हिसाब से हमने अर्ली स्टार्ट क्या लिखना है, 20 डेज सॉरी 20 लिखना है। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमने ई का चेक किया कि ई का जो अर्ली फिनिश है वो क्या है। ठीक है, और फिर एफ का भी इस तरह से हम चेक कर रहे हैं, तो अर्ली फिनिश ई का 35 डेज़ है, क्योंकि उसका पिछली एक्टिविटी 20 दिन बाद स्टार्ट होगी। जब 20वें दिन स्टार्ट हुई और 15 दिन उसने अपने लिए हैं, तो वो 35 डेज से कंप्लीट होगी। और एक्टिविटी एफ जो है वो 10 दिन की थी। ठीक है, उससे पिछली एक्टिविटी जो थी जो सारी कंप्लीट हो गए, जब अपने स्टार्ट होना था वो 20 दिन बाद होना था, तो 20वें दिन उसके 20 पिछले दिन हो गए, 10 इसके हो गए, तो ये 30 हो गई। ठीक हो गया।
अब आप देखें जो एक्टिविटी जी है, जिसके ऊपर मैंने पेन भी रखा हुआ है, उसको हमने 30 से स्टार्ट किया है। उसको 30 से स्टार्ट हमने क्यों किया है, 35 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, इसकी रीज़न ये है कि एक्टिविटी जी जो है वो ई पे डिपेंड नहीं कर रही, यहाँ पे वो एफ पे कर रही है। ठीक हो गया। तो डिपेंडेंट जी एक्टिविटी एफ पे है इस टाइम पे। तो अब हमने इस वजह से ई को यहाँ पे मेंशन नहीं किया, हमने यहाँ पे उससे पिछली वाली एक्टिविटी का देखा है कि उसका क्या हिसाब बनता है। तो यहाँ पे उसका अर्ली जो जो जिस पे वो डिपेंड कर रही थी एक्टिविटी जी, जिस पे कर रही थी डिपेंड, वो थी एफ। और एफ जो थी एक्टिविटी वो 38 डे पे कंप्लीट हो रही थी, तो इसलिए एक्टिविटी जी अर्ली स्टार्ट उसका 30 होगा। ठीक हो गया। जब अर्ली स्टार्ट उसका 30 है और उसके टोटल ड्यूरेशन जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वेट फॉर कंस्ट्रक्शन में हमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने की डेफिनेटली बात हो रही होगी, तो 170 डेज उसके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की बात है। ठीक है। 30 डेज उसके पिछले सारे प्रोसेस की लग गई। ठीक हो गया। तो 30 और 170 200 डेज हो गए यहाँ पे। ठीक हो गया। तो एक्टिविटी जी तक हमारे हो गए 200 डेज। अब लास्ट स्टेप की हम बात करते हैं एक्टिविटी एच की। ठीक हो गया। अब एक्टिविटी एच जो है डिपेंड कर रही है वो ई पे भी और जी पे भी। ठीक है। इन दोनों का आप कंपेयर करें तो दोनों का अर्ली जो फिनिश है ना, वो है एक्टिविटी ई का 35 डेज और एक्टिविटी जी का है 200 डेज। तो ज़ाहिर बात है कि 200 बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बड़ी वाली वैल्यू को। ठीक हो गया। यहाँ पे इस हिसाब से बनता है 200 डेज एक्टिविटी एज का अर्ली स्टार्ट होगा। अर्ली स्टार्ट 200 डेज का हो गया। एक्टिविटी एज के अपने 35 दिन हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 235 डेज बाद, मतलब 235 डेज के हिसाब से ये कंप्लीट होगी। ठीक हो गया। अब हम आपको इसको लेके चलते हैं रिवर्स में। ठीक हो गया। अब आपने नोट किया होगा कि एक्टिविटी एज में हमने जो लिखा था ना, अर्ली फिनिश, अर्ली फिनिश ही आपका आखिरी एक्टिविटी का जो अर्ली फिनिश होता है वही लेट फिनिश भी होता है। ठीक हो गया। तो इसको हमने एज इट इज़ 235 डेज़ की कंप्लीट एक्टिविटी उसने बताई कि जी ये पूरा प्रोजेक्ट 235 डेज़ में कंप्लीट होगा। अब 235 डेज़ के हिसाब से हमने उसी को बॉटम में लिखा कि इसका लेट फिनिश भी 235 डेज़ ही है। ठीक हो गया। अब 235 डेज़ में से हमने उसका ड्यूरेशन निकाला तो क्या बना, 200। ठीक हो गया। तो इसका लेट स्टार्ट भी 200 ही बनेगा, क्योंकि ये आखिरी एक्टिविटी। हम जिस तरह पीछे जाएंगे फिर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। हमने सिंपली इसमें सब्ट्रैक्ट किया। अब सिर्फ इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करने की ये आसान सी चीज़ है, ये इतनी टफ डिफिकल्ट नहीं है। 235 में से हमने 35 निकाला तो 200 रह गया। अब हमने इससे पिछले वाले पे जाना है एक्टिविटी पे कि ये एज किस किस पे डिपेंडेंट थी, तो आपको पता है कि ये ई पे भी डिपेंडेंट है और जी पे भी डिपेंडेंट है। तो अब हमने लेट फिनिश को पहले लिखना है कि लेट फिनिश क्या है। ठीक है। तो लेट फिनिश, हम लेट से लेट कितना फिनिश, कब फिनिश मतलब कर सकते हैं, तो एक्टिविटी जी भी कहती है कि हम इसको 200 के हिसाब से, मतलब 200 डेज डेट पे ही ये फिनिश हो सकती है। ठीक हो गया। एक्टिविटी ई पे आप देखें, वहाँ पे भी हमने इसको ऐसे ही मेंशन किया है कि ये हम 200 के हिसाब से ही मतलब 200वें दिन पे ही ख़त्म कर सकते हैं। अब आपको शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अर्ली स्टार्ट ई का अगर हम देखें तो वो 20वां दिन था। ठीक है। 15 दिन की ये टोटल एक्टिविटी थी। हम इसको अगर अर्ली स्टार्ट करते तो हम इसको, मतलब जैसे ही हमने काम वो किया तो हम इसको फ़ौरन फ़ौरन 20वें दिन ही शुरू करते और हम इसको 35th डे पे कंप्लीट कर लेते। और अगर हम इसको देर से स्टार्ट करते तो हम इसको 200वें दिन पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। अब 200 में से 15 डेज निकालें तो बनता है 185। ठीक है। तो हम इसको जो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म बता रहा है, जो पूरा ये एनालिसिस बता रहा है, वो ये बता रहा है कि हम इसको 185 डे पे भी शुरू कर सकते थे। ठीक हो गया। हम इसको 185th डे पे शुरू करते क्योंकि ये ई आगे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है सिवाय एज पे। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम इसको अगर देर से भी शुरू करते थे तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं थी हमारे लिए। तो हम इसको 185th डे पे शुरू करते तो हम 200वें दिन ख़त्म करते, तो तब भी हमारे प्रोजेक्ट में कोई लेट ना होता, मतलब जो एक स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड को हम मीट कर जाते जो हमने बताया था। ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने जब रिवर्स चलते हैं तो हम बड़ी वैल्यू को पहले लिखते हैं। ठीक हो गया। बड़ी वैल्यू को, हाँ एग्जैक्टली बड़ी वैल्यू को हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा एक्टिविटी जी पे और ई पे दोनों के 200 दिन के हिसाब से।
ठीक हो गया। अब आपको मैं इससे आगे और बताता हूँ कि क्या हिसाब किताब होगा। अब आप एक्टिविटी एफ को चेक कीजिए। एक्टिविटी एफ पे मैंने लिखा है लेट फिनिश 30 डेज। ठीक हो गया। लेट फिनिश 30 डेज क्यों लिखा? क्योंकि जब हमने 200 में से 170 डेज निकाले एक्टिविटी जी के, तो वो 30 डेज बनते थे। तो हमने इस वजह से यहाँ पे 30 को लिखा यहाँ पे। ठीक हो गया, क्योंकि वो एक्टिविटी एफ यहाँ पे डिपेंड कर रही थी। अब 30 में से 10 निकलेंगे तो 20 बचते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ था। एक्टिविटी, अब हमने ई को और एफ को पीछे रिवर्स पे लेके चलना है। अब एक्टिविटी ई के हिसाब से 185 डेज हैं और एक्टिविटी एफ के 20 डेज है हमारे हाथ में लेट स्टार्ट के। अब एक्टिविटी बी सी और डी की बात करेंगे। एक्टिविटी बी सी डी में आप देखें कि मैंने इसका लेट फिनिश लिखा है 20। उसकी 20 लिखने की रीज़न ये है कि एक्टिविटी बी सी डी जो है वो एफ पे, एक्टिविटी एफ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, इस टाइम अगर हम रिवर्स पे लेके चल रहे हैं, और बी सी जो है वो ई पे डिपेंड कर रही है। अब इसका जो लेट स्टार्ट है ना एक्टिविटी एफ का, वो है 20। ठीक है, तो इस वजह से जो लेट फिनिश है ना, वो हम बी को ही यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम मैक्सिमम 20वें दिन में ही इसको फिनिश कर सकते हैं। ठीक हो गया। और हम 20 में से फिर 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बी में से 5 दिन बंद निकल जाएंगे, सी के तरीके से 10 हो जाएंगे, और डी के 20 में से 5 निकालेंगे तो 15 दिन बन जाएंगे। ठीक हो गया। और अब लास्ट में हम चेक करेंगे, बात करेंगे एक्टिविटी ए की। अब एक्टिविटी ए में अगर आप देखें तो बी, सी और डी, इन तीनों के लेट स्टार्ट चेक करें तो तीनों के लेट स्टार्ट हैं 5, 10 और 15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें से सबसे कम किसका है? एक्टिविटी बी का। तो हम एक्टिविटी बी का जो लास्ट स्टार्ट है, लेट स्टार्ट, सॉरी, लेट स्टार्ट जो है एक्टिविटी बी का, वो ए का लेट फिनिश होगा। ठीक हो गया। 5 में से 5 निकालेंगे तो ये ज़ीरो आएगा। ये याद रखिएगा कि जो लास्ट, मतलब अब मैं आपको एक चीज़ रिकैप में एक साथ बता देता हूँ कि एक्टिविटी एच का जो लेट फिनिश है और अर्ली फिनिश है वो हमेशा एक होगा। इसी तरीके से आपका एक्टिविटी ए का जो अर्ली स्टार्ट है और लेट स्टार्ट है, ये भी एक ही होगा। ये आपने बात बस हमेशा याद रखनी है यहाँ पे। ठीक हो गया। ये बात आप लाजमी याद रखिएगा, तब आपकी बैलेंस हो जाएगी। स्लैक का कॉन्सेप्ट मैं देखूंगा, मैं सेमेस्टर के एंड में शायद आपको दूं या ना दूं, वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है। अगर मैंने अभी आपको वो दिया तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी ऑनलाइन क्लास की वजह से। मैं आपको उस तरीके से शायद नहीं डिलीवर कर पा रहा डेफिनेटली, जिस तरह से बंदा सामने होता है। बट ये है कि हम इस एक्टिविटी को, इस क्वेश्चन को क्लास में भी डिस्कस करेंगे। हमारा जो अगला सेशन होगा उसमें हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। मैं कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस बना लूँगा जो मैं आपके साथ ही मिलके सॉल्व करूँगा उस दिन क्लास में। ठीक हो गया। और हम फिर मिलके इसको सॉल्व करेंगे ऑनलाइन ही, ताकि आपकी ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके न्यूमेरिकल में। एक मेरे हिसाब से यही है, शायद आगे एक आध चैप्टर और है जिसको हम न्यूमेरिकल में करेंगे। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी इस पे आपने फोकस ख़ास तौर पे करना है। स्टूडेंट्स, अब इसमें फाइनल स्टेप ये है कि अब आपने स्लैक को, जो नॉर्मली हम जिस तरह से चेक करते हैं स्लैक को, वो हमने निकालना है। स्लैक निकालने का तरीका ये है कि हम जो आपका अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट है ना, ठीक हो गया, हमने उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक हो गया। अब आप देखें कि एक्टिविटी एज का जो अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट है, आप इसको लेफ्ट से राइट भी लेके चल सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी लेके चल सकते हैं। ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ठीक हो गया। तो मैं लास्ट से स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखिए कि एक्टिविटी एच में आपका जो अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट है वो 200 200 है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आप चेक करें, स्लैक क्या आएगा? ज़ीरो। ठीक है। एक्टिविटी जी का चेक करें। एक्टिविटी जी का अर्ली स्टार्ट है 30 और लेट स्टार्ट है 30, उसका भी स्लैक है ज़ीरो, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। एक्टिविटी एफ का आप चेक करें।
एक्टिविटी एफ जो है उसका अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट दोनों के 2020 हैं, उसका भी ज़ीरो है। एक्टिविटी ई का यहाँ पे अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। एक्टिविटी ई को अगर आप देखें तो एक्टिविटी ई में आपका अर्ली स्टार्ट है 20 और आपका लेट स्टार्ट है 185। ठीक हो गया, जब आपने दोनों का डिफरेंस निकाला तो स्लैक निकलता है 165 डेज। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने लिखना है 165 को। ठीक हो गया, अब इससे पिछले स्टेप पे जाएं। तो अब आप देखें कि एक्टिविटी बी का आपका स्लैक क्या है। आपने अर्ली स्टार्ट उसका चेक किया 5 है, लेट स्टार्ट चेक किया 5 है, दोनों का डिफरेंस 0। सी का देखते हैं, एक्टिविटी एक्टिविटी सी का 5 है, अर्ली स्टार्ट 10 है, लेट स्टार्ट दोनों का डिफरेंस चेक करें, वो आता है 5। एक्टिविटी डी का चेक करें तो उसका लेट और अर्ली स्टार्ट का डिफरेंस है 10। ठीक हो गया, तो इसमें फिर हम पीछे लेके चलते हैं। ए पे, ए का ऑब्वियसली जीरो ऊपर है, जीरो नीचे है, जीरो का जीरो डिफरेंस निकाला तो वो जीरो ही होगा। अब देखेंगे इसमें से जीरो जीरो किसके आते हैं। एक्टिविटी ए का जीरो आ रहा है, ऑब्वियसली वो तो पहले जीरो से स्टार्ट होगी। फिर एक्टिविटी बी, बी का जीरो है। बी के बाद एफ, एफ का जीरो है। एफ के बाद जी का जीरो है। जी के बाद एच का जीरो है। ई का यहाँ पे स्लैक आ रहा है, सी का आ रहा है, डी का आ रहा है। ठीक हो गया, अब आप देखेंगे राइट टॉप पे मैंने इमेज के क्रिटिकल पाथ बनाया है। एक्टिविटी ए जिसका जीरो है, एक्टिविटी बी का जीरो है, एक्टिविटी एफ का जीरो है, एक्टिविटी जी का जीरो है, एक्टिविटी एच का जीरो है, इन सबका स्लैक जीरो है। जीरो का मतलब यहाँ पे ये है कि जस्ट इन केस कोई मसला होता है इन एक्टिविटीज में से, कोई गैप आ जाए, कोई इशू हो जाए, कोई मसला हो जाए, अगर आपके यहाँ के दिन हिल जाए ना, यहाँ का ड्यूरेशन हिल जाए। यहाँ पे हम यूजली ये लिखते होते हैं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता प्रोजेक्ट में कोई इशू हो जाता है और अगर इन एक्टिविटीज में से यानी ए बी एफ जी एच इनमें से किसी एक एक्टिविटी पे कोई डेज का इफेक्ट आता है तो हमारा ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है ना वो हिल जाएगा। ठीक हो गया, अगर तो इनमें नहीं आता, ठीक है, बाकियों में आता है कि अगर फर्ज करें 2 से 3 या 5 दिन का आ जाता है तो वो एक्टिविटी सी को नहीं डिस्टर्ब करेगा, डी को नहीं डिस्टर्ब करेगा, इस तरह से वो आगे भी नहीं लेके चलेगा। ठीक है, इसको हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस वाले पॉइंट को। बट फिल वक्त आप जो है इस स्लैक को समझें कि यहाँ पे क्रिटिकल पाथ ये होता है कि अगर हमारा इन एक्टिविटीज जिनका स्लैक जीरो होता है अगर इनकी चीज कोई आगे पीछे हिल जाए तो प्रोजेक्ट लेट हो जाता है। तो क्रिटिकल पाथ यानी ये वो क्रिटिकल पाथ है, आपको लव से भी आइडिया हो गया होगा, क्रिटिकल पाथ है ये हमारा। ठीक है, इधर से हम जरा से लेफ्ट राइट जरा से भी होए ना तो हमारा जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो हिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी पॉइंट समझ आ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह आज, और मैं आपको रात तक इंशाल्लाह वो भी भेज दूंगा। और इसके बाद क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी प्रॉपर डिस्कस करेंगे इसको, कोई आपकी क्वेश्चन क्यूरी होगी उसको मैं रिजॉल्व करूंगा। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको देखते हैं कि क्या करना चाहिए। होपफुली मैं आपका शायद एक क्विज भी यहाँ पे लूँ। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, ये मैंने आपका एक क्वेश्चन बनाया है। बेसिकली आपको याद होगा कि आपका ये वाला ही सेम क्वेश्चन मैंने आपके एग्ज़ाम में भी दिया था, उसी को मैं फिर फर्दर लेकर चल रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें तो मैंने ड्यूरेशन और डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है। ड्यूरेशन आपने देख लिया होगा कि डेज़ के हिसाब से है 5, 7, 6, 12, 17, 9, 3 एंड 11। ठीक, और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसमें बस अभी फ़िल वक्त मैंने यही सोलर प्लैनेट्स लिख दिए थे, तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूं। ठीक है, हो गया। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है हमने इंशाल्लाह। स्टार्ट बेसिकली जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि इसी तरीके से कीजिए कि सबसे पहले जो है इसकी नेटवर्क डायग्राम बनाएं सबसे पहले, इस तरह से रफ, ताकि अगर सारी चीज़ें ना हमारे लिए बाद में हमें आइडिया हो कि हमें बाकी पेपर कितना चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए, कितनी लेंथ चाहिए पेपर की। तो अब आपने देख लिया होगा कि हमें कितने स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे सॉल्व इंशाल्लाह। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है क्रिटिकल पाथ को फाइंड करने के लिए। ठीक हो गया, आपने देख लिया होगा कि मैंने बॉक्सेस के हिसाब से इसमें सब चीज़ें जो थी क्वेश्चन के हिसाब से जो भी डिस्क्रिप्शन बनती थी वो मैंने सारी प्लॉट कर दी है। मैंने एक्टिविटी ए बताई है, मरकरी है 5 डेज़ हैं, बी बताया है वीनस 7, एक्टिविटी सी अर्थ उसके 6 डेज़ हैं। इस तरह से मैंने सारी की सारी कंप्लीट कर दी है। ठीक हो गया। अच्छा,
मैंने बॉटम में, लेफ्ट बॉटम में नंबर भी लिख दिया 1, ताकि मैं जिस टाइम इमेज के हिसाब से बात करूं तो आपके लिए आसान भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से मैं इमेज के हिसाब से इमेज का नेम स्टार्ट में ले लिया करूंगा, ताकि आपको और भी इजी हो जाए। ठीक हो गया। चलें अब इमेज 2 की बात करते हैं। नीचे लेफ्ट पे 2 लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्रॉप है लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा, नज़र आ रहा होगा। अब हमने सबके अर्ली स्टार्ट को मेंशन किया है, ठीक है। एक्टिविटी ए मरकरी, इसको ऑब्वियसली हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना था। ज़ीरो से 5 डेज ऐड हो गए। फिर हमने वीनस पे लेके गए और अर्थ पे लेके गए, दोनों पे हमने 5 5 अर्ली स्टार्ट लिखा। ठीक हो गया। फिर दोनों की ड्यूरेशंस को ऐड किया। जब बी पे 5 डेज बाद ये एक्टिविटी बी जब 5 दिनों बाद स्टार्ट हुई और 7 दिन की वो एक्टिविटी खुद थी, तो 12 डेज में वीनस कंप्लीट होगी। अर्ली फिनिश जो है उसका वो 12 डेज है। अर्थ का 5 दिन बाद स्टार्ट हुई, 6 दिन की एक्टिविटी थी, तो वो बनी 11 डेज। ठीक हो गया। अब देखें कि अब हमने किस हिसाब से लेके चलना है। बी जो है वो डी पे भी आगे जा रहा है और ई पे भी जा रहा है। ठीक हो गया। और सी जो है वो खाली ई पे जा रहा है। अब हमने यहाँ पे 12 इसलिए लिखा है कि ये जो अर्ली स्टार्ट है ना इसका, वो 12 डे से हिसाब से ही हो सकता है, ये से पहले नहीं हो सकता, 11 पे नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो डिपेंडेंट है बी पर भी। एक्टिविटी ई जो जुपिटर है वो बी पे भी डिपेंडेंट है और सी पे भी डिपेंडेंट है। तो जब यानी बी और सी ये दोनों कंप्लीट होंगे तो ई स्टार्ट होगा। तो इस हिसाब से 12th डे पे आपका एक्टिविटी बी कंप्लीट होगी, तो हम उसी हिसाब से ही एक्टिविटी ई को स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। जब ई को हमने स्टार्ट किया 12 डेज के हिसाब से, तो 17 डेज उसको लगे, तो वो 29 डेज पे जाके कंप्लीट होगी। और एक्टिविटी डी जो उससे ऊपर है वो 12 डेज, 12th डे के हिसाब से स्टार्ट हुई थी, 12 दिन उसके लगे, तो वो 24 डेज पे मार्च आपकी कंप्लीट होती है। ठीक हो गया। इसके बाद एक्टिविटी एफ पे जाते हैं। तो 24 डेज के हिसाब से जब आपकी एक्टिविटी एफ स्टार्ट हुई, तो 24 + 9 डेज, तो 33 डेज हो गए। और एक्टिविटी जी जो है वो एक्टिविटी ई से जा रही है, तो वहाँ पे भी हमने उसका अर्ली स्टार्ट 33 लिखा है। ठीक हो गया। 33 क्यों लिखा है, अब आपको पहले भी इस चीज़ से आइडिया हो गया होगा। जी इस टाइम डिपेंडेंट है एफ पे भी और ई पे भी। ठीक हो गया। लेकिन अर्ली स्टार्ट ये तभी करेगा जब इन दोनों, ये दोनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि एफ और ई। अब आप देखें कि एफ जो है वो 33 डेज पे फिनिश होगी। दूसरी बेशक 29 डेज में स्टार्ट हो जाए, फिनिश हो जाए, लेकिन यह है कि दोनों का कंप्लीट होना ही ज़रूरी है, तब जाके जी स्टार्ट होगी। तो जी यहाँ पे 33 डेज से स्टार्ट हो रही है। 33 में हमने 3 ऐड किया तो 36 हो गया। और जब 36 डेज के हिसाब से हमने एक्टिविटी एच स्टार्ट की जो कि नेपच्यून थी, तो 36 + 11 47 डेज हो गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में हम इसको रिवर्स में लेके चलेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेट फिनिश को। ठीक हो गया। ओके, अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चलेंगे लेट फिनिश के हिसाब से। अब लेट फिनिश में हम चेक करेंगे कि एज के क्या है। हमने एज के वही 47 को नीचे बॉटम में लिख दिया। 47 में से 11 माइनस किया तो 36 बना। ठीक हो गया। एज जो है वो डिपेंड कर रहा था जी पे, तो जी का हमने अर्ली सॉरी लेट फिनिश जो है वो लिखा 36। जी जो डिपेंड कर रहा है जिसका 36 है उसमें से 3 माइनस किया, तो उसका लेट स्टार्ट बना 33। अब हमने यही 33 को एक्टिविटी एफ और ई पे अप्लाई किया, लेट फिनिश पे क्यों किया है, क्योंकि वो दोनों जो हैं डिपेंड कर रही हैं एक्टिविटी जी पे। ठीक हो गया। अब हमने एफ में जब 33 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 24। और इसी तरीके से जब हमने एक्टिविटी ई को 33 में से सब्ट्रैक्ट किया, 17 डेज का ड्यूरेशन, तो बना 16। ठीक हो गया। एफ एक्टिविटी डिपेंड कर रही है इस टाइम डी पे। डी पे हमने 24 लिखा, उसका लेट फिनिश हमने 24 क्यों लिखा, क्योंकि जो लेट स्टार्ट था एक्टिविटी एफ का वो 24 था। यहाँ पे डी जो है अब किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे। बी जो है, अब देखिए यहाँ पे कि उसके पास दो लेट फिनिश आ रहे हैं। डी का आ रहा है 12 और ई का आ रहा है 16। तो यहाँ पे हमने इसमें देखना है कि यहाँ पे कम किसका है, जो यहाँ पे लेट स्टार्ट है। तो वो हम देखें तो डी का 12 है।
ठीक है, तो इस वजह से हमने बी का लेट फिनिश 12 लिखा है। ठीक हो गया। यहाँ से फिर हमने सी का लिखा है 16, जो उसका लेट फिनिश है। फिर 16 में से 6 माइनस किया तो 10 डेज बचते हैं, और बी को 12 में से 7 निकालें तो 5 डेज बचते हैं। फिर हमने मरकरी को जब डिस्कस करेंगे एक्टिविटी ए को, तो उसमें से हमने दो वैल्यूज में से किसको लें लेट स्टार्ट में, तो बी का है 5 और सी का है 10। तो यहाँ पे हम बी को लेंगे 5, क्योंकि वो छोटा है। और 5 को जब हम लिखेंगे, 5 में से 5 निकालेंगे तो 0। अब हमारा 0 आ गया, तो इसका मतलब है हमारा बैलेंस्ड है। ठीक हो गया। अब ये लास्ट चीज़ है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम हमने अब असल में अब आप देखें कि हम जो अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट है ना, इनको आपस में डिफरेंस चेक करेंगे कि कितना कितना आ रहा है, स्लैक देखेंगे। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि एक्टिविटी एज का क्या है। 36 और 36 माइनस करें तो क्या बना, 0। फिर एक्टिविटी जी को चेक करें, तो उसका अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट दोनों का डिफरेंस चेक करें तो वो भी बनता है 0। एक्टिविटी एफ का चेक करेंगे तो 24 और 24 में से 24 निकालें मैंने, 0। ठीक है। फिर एक्टिविटी ई को चेक करेंगे हम, तो इसमें एक का अर्ली स्टार्ट है 12 और एक का है अर्ली स्टार्ट 16। तो यहाँ पे क्या बनता है, 4। तो यहाँ पे आ रहा है 4 का स्लैक। ठीक हो गया। अब एक्टिविटी बी का चेक करेंगे। एक्टिविटी बी को देखें तो उसमें है 5 अर्ली स्टार्ट है, 5 लेट स्टार्ट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा 0। एक्टिविटी सी को चेक करते हैं हम, तो एक 5 है अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट है 10, तो दोनों का डिफरेंस है 5 का। फिर हम एक्टिविटी ए को चेक करेंगे, वो खैर 0 0 है तो उसका तो 0 ही होगा। ठीक हो गया। अब आप देखें कि क्या पैटर्न बनता है, जो कि बिल्कुल 0 0 आ रहे हैं। एक्टिविटी ए 0 है डेफिनेटली। एक्टिविटी बी, इसका स्लैक है 0। एक्टिविटी सी का 5 है तो उसको छोड़ देंगे। एक्टिविटी डी, एक्टिविटी डी का है स्लैक 0। एक्टिविटी ई, इसका है 4, इसको छोड़ देंगे। एक्टिविटी एफ, एक्टिविटी एफ को देखेंगे, उसका भी स्लैक है 0। एक्टिविटी जी, एक्टिविटी जी का स्लैक देखें 0। एक्टिविटी एच, इसका है स्लैक 0। अब देखें कि जो ये 0 0 है ना, बेसिकली इसमें आप देखें कि ये बता रहा है कि आपने अगर इसमें से किसी एक चीज को एक दिन भी लेट किया, तो आपका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है ना, जो आपने सोचा हुआ है कि हम 47 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, वो 47 में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकल पाथ है। इसमें से कोई एक चीज आपकी अगर खराब होती है इन एक्टिविटीज में से, अब मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, अगर आप देखें तो ए से बी, बी से डी, डी से एफ, एफ से जी, जी से एच, ये सारे इन सब के स्लैग 0 हैं। इनमें से किसी एक एक्टिविटी का एक दिन भी ऊपर नीचे हुआ, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हिल जाएगा अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इन सारी की सारी चीज़ों का।